बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इतने मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, ना दिल दुखे किसी का मेरे शब्दों से, इतनी रहमत तो मुझ पे बनाए रखना। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी की कृपा सब जीवों पर होती है। हम भी उनसे यही मांगते हैं, प्रभु अपना साथ देते रहना, अपना प्यार हमें बख्शते रहना, अपनी छत्र छाया में हमें जगह देना। तो मालिक कृपा करने वाले, बड़े दयालु, करुणा के सागर सब जीवों पर दया बरसाते हैं। बस इतनी कृपा करना कि मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुखे। अगर कोई ऐसा शब्द निकल जाए तो कृपा करके मेरे मालिक दया करके उसको बख्शते रहना। जब मालिक बख्शनहार हैं, इंसान तो हर वक्त गलतियों का पुतला है। प्रेमियों, तो सच कहते हैं कि मेरी कूक तेरे दरसाइयाँ, मैं तुझ बिन आँखां कहनूँ, तेरे जिया मन कोई ना दिसे, मैं जय लखां तैनूँ, ना फुली दफ्तर मेरे ऐबां वाले, ना दर तो थक्की मैनू, जे बंदियां विच ऐब ना होंदे ते तू बख्शैंदा कहनूँ। इसलिए मेरे मालिक हर वक्त बख्शनहार हैं, इंसान हर वक्त भूलनहार है। लेकिन मेरे प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना, अपना प्यार हमारे अंदर भरते रहना, और भरे हर वक्त यही रहे लगन, तेरे चरणों से हमारा मन कभी दूर ना हो। जब दूर नहीं होता तो मेरे मालिक से भी रहा नहीं जाता। जैसे प्रेमियों, एक पति पत्नी हैं, उनके पास एक छोटा बेबी है 3-4 महीने का। फ़ॉरेन में रहते हैं। फ़ॉरेन में वहाँ ये एक कानून है, रूल है कि वहाँ छोटा बच्चा अकेला नहीं रह सकता, उनके पास कोई ना कोई रहना चाहिए। दोनों पति पत्नी जॉब करने वाले हैं। उनका रूटीन था कि जब पति जॉब पे जाता था तो उसके आने से पहले 2 घंटे पहले पत्नी अपनी जॉब पे चली जाती थी। जब पत्नी आती थी तो उनसे पहले 2 घंटे पहले पति चला जाता था। कहने का भाव है कि जो बच्चा था ना, वो 2 घंटे अकेला रहता था। लेकिन वहाँ कोई भी बच्चा अकेला नहीं रह सकता था, ये वहाँ का रूल था। अब इस बात को पड़ोसी जानते थे। पड़ोसियों का सबसे ज़्यादा दुख होता है। अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से बहुत दुखी होते हैं। वो इस चीज़ की गौर करते थे कि ये बच्चा अकेला है। उन्होंने एक दिन जा कर के पुलिस में कंप्लेंट करा दी कि इनके घर में एक छोटा बच्चा है, वो 2 घंटे अकेला रहता है। तो पुलिस आ गई। जब वहाँ आई तो पुलिस ने जब दरवाज़ा खड़काया, पति पत्नी तो जॉब पे गए हुए थे, जब उन्हें दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई एक सफ़ेद कुर्ते धोती में कोई अंदर से आए। दरवाज़ा खोला तो हेलो हाय हुई। तो जो उन्होंने कहा, हाँ जी सर क्या बात है। जो अंदर से आए थे, जो कुर्ता धोती में, वो कहने लगे, जी आप कैसे हैं। कहते, जी आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे का दादा हूँ। तो प्रेमियों, दादा भी बनते हैं। हम दादा गुरु महाराज जी, श्री परमहंस महाराज जी को दादा गुरुदेव कहते हैं ना। हम कहते हैं तुम्हारे वो दादा भी बनने के लिए तैयार हैं, बन के असल में जैसे हम उनके दादा के रिश्ता रखते हैं, दादा गुरुदेव कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं इसका दादा हूँ। तो ये सुन करके जो थे पुलिस वाले बड़े शर्मसार हुए कि इनके घर में तो कोई है। वो कहने आइए अंदर चाय वगैरह, कहते नहीं कुछ नहीं, बस वो करके राम शाम चले गए। तो इस बात को पड़ोसी देख ही रहे थे कि पुलिस वाले आया, जिनकी तो कुछ ना कुछ बात बनेगी। अब वो चले गए। जब देखा कि उन्होंने देख लिया अभी यहाँ कोई ना कोई है। अगले दिन संडे था। वो पड़ोसी कहते हैं कि हमने इनकी कंप्लेंट तो कर दी थी, लेकिन अब इनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि हमने गलत करा, कि इनके अंदर तो कोई ना कोई रहता ही है, लेकिन हमने कंप्लेंट कर दी, तो इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो पड़ोसी गए उनके घर में, उस दिन छुट्टी थी, दोनों घर थे। जा कर के उनसे माफ़ी मांगने लगे। कहते किस बात की माफ़ी। कहते जी ऐसे ऐसे हमने आपकी कंप्लेंट करी थी। तो कहते हैं
कि यहाँ जो कल दादाजी थे वो नज़र नहीं आ रहे, दादाजी कहाँ हैं? तो कहते कौन दादाजी? यहाँ तो कोई दादाजी नहीं है। तो सामने श्री दादा गुरु महाराज जी का, श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप था। उन्होंने सामने देखा तो बोले कि ये कौन है, इस पिक्चर में कौन है? तो कहते ये तो हमारे गुरु महाराज जी हैं। तो पड़ोसी कहते यही तो थे कल जो दादाजी थे यही थे। तो दोनों जो पति पत्नी थे ना, इतने भावुक हो गए, इतने रोए, उनकी आंखों में इतने आंसू आए। वहाँ मेरे मालिक अब दादा रूप में भी बन कर के हमारे बच्चे की रक्षा करते, हमारे गैर हाजिरी में कितना कष्ट सहन करते हैं मालिक हमारे लिए, है ना। क्योंकि उनके सच्चा प्यार था, हर वक्त उनका ध्यान मालिक के चरणों में लगा रहता था। तो हम अगर कहें कि हमारे से मालिक दूर हैं तो दूर नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा यही तो। कहते ये कहाँ रहते हैं? कहते इंडिया में इनका कोने कोने में मंदिर है। तो इंडिया में क्या, फॉरेन में क्या, हर जगह मालिक विराजमान हैं। वो अपने भक्तों के हम रोज़ हम बोल देते हैं, मेरे अंग संग सतगुरु सतगुरु, सारे बोलो सतगुरु जी। जब हम बोलते हैं तो क्या वो हमारे अंग संग नहीं हो सकते? वो हर वक्त हमारे अंग संग हैं। हम देख नहीं सकते, हम पहचान नहीं सकते। इस पहचानने में तो अर्जुन भी मार खा गए। उन्होंने भगवान कृष्ण को नहीं पहचाना। जब उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि दी, अपना विराट रूप दिखाया, तब उन्होंने पहचाना कि हो, मैं तो आज तक आपको सखा मानता रहा, आपको मित्र मानता रहा, आपके साथ टिठाई करता रहा, मजाक करता रहा, लेकिन आप तो एक महान भगवान हैं। तो उन्होंने दंडोत करके माफ़ी मांगी। प्रेमियों, जब अर्जुन जैसे भूल गए हम तुम क्या चीज़ हैं, तो मालिक जनाए तो जान सकते हैं। इसलिए कहते जाके रक्षक गुरुधनी, सके कहाँ करी और, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो मेरे मालिक हर वक्त हमारे सहाय हैं, रक्षक हैं। बस ऐसी कृपा उनकी बनी रहे, हमारे सिर पर उनका हाथ बना रहे, हर वक्त हमारे साथ उनका ध्यान बना रहे, उनका प्यार, उनके चरणों में हमारा ध्यान हर वक्त जुड़ा रहे, जाकि वो हमारे रक्षक हर वक्त हमारे साथ हैं। इसी के साथ ही बड़े प्यार से बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।